नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम प्रायिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपने हमारा प्रायिकता का पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप पिछले वाला वीडियो देख सकते हो। उसमें हमने बहुत आसान तरीके से, बहुत शानदार तरीके से प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होती है के बारे में बता रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कक्षा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिक्कों संबंधी प्रश्नों को हल करना। कौन से प्रश्नों को? सिक्कों संबंधी प्रश्नों को हल करना। प्रायिकता क्या होती है? संभावना होती है। प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक होती है। आज की इस कक्षा में हम सिक्कों संबंधी प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सबसे पहले 1 सिक्के का सीखेंगे, फिर 2 सिक्के का सीखेंगे, फिर 3 सिक्के का सीखेंगे। इस तरीके से हम बारी बारी से सभी का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कुल परिणाम कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों, कुल परिणाम का सूत्र है हमारे पास 2 की घात n। 2 की पावर कितनी है? n। जहां n सिक्कों की संख्या है। क्या है दोस्तों? सिक्कों की संख्या है। n क्या है? सिक्कों की संख्या है। इसमें बोला है 1 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ बोल देता 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। 2 की पावर 3। कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 की पावर 3। इस तरीके से हम वो कितने भी सिक्के पूछ ले उनका कुल परिणाम निकाल सकते हैं। वो पूछ ले 5 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। तो 2 की पावर 5। वो पूछ ले 6 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा। 2 की पावर 6। इस तरीके से आप इस सूत्र की मदद से कोई सा भी परिणाम निकाल सकते हो सिक्कों संबंधी। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 सिक्के को उछालने पर, अब हमने पिछली वाली वीडियो में भी इस बात की चर्चा की थी, हमारी जो कक्षा थी उसमें। आज की इस वीडियो में भी चर्चा करेंगे 1 सिक्के को उछालने पर। तो दोस्तों, आपको पता है जब एक सिक्का उछलता है तो हेड आता है या टेल आता है, चिट आता है या फट आता है। तो हेड या टेल, तो कुल परिणाम कितने हुए? 2 ही तो हुए। और ऐसे नहीं तो दूसरे तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हो। 2 की पावर n, जहां n सिक्कों की संख्या है। क्या है दोस्तों? n सिक्कों की संख्या है। जैसे 1 सिक्का उछालने पर कुल परिणाम होगा तो 2 की पावर n। n क्या है? सिक्कों की संख्या। यहाँ कितना सिक्का उछला? 1 सिक्का उछला, तो हमने लगा दी 2 की पावर 1। तो 2 की पावर 1 कितना होता है? 2। ठीक है। अब इसी तरीके से 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा? 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम क्या होगा? 2 की पावर कितनी? 3। n क्या है? सिक्कों की संख्या है। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम 8। 2 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 4। 1 सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम 2। कितना? 2। ठीक है दोस्तों, अब इतना तो हमने सीख लिया, लेकिन अब परीक्षा में क्वेश्चन आते कैसे हैं, उनको हल कैसे करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि प्रश्न परीक्षक कैसे पूछता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। परीक्षक प्रश्न कैसे पूछता है। 1 सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी। क्या? चित आने की प्रायिकता। सबसे पहले आपको गौर यह करना है कि सिक्के कितने उछाले गए हैं। यहाँ सिक्के कितने उछाले गए हैं? सिर्फ 1 सिक्का उछाला गया है। कितने सिक्के उछाले गए हैं? सिर्फ 1 सिक्का उछाला गया है। सबसे पहले आपको कुल परिणाम देखना है। तो 1 सिक्का उछाला गया है तो 2 की पावर n, इस सूत्र से। तो 2 की पावर n, तो कितने सिक्के उछाले गए हैं? 1। तो कुल परिणाम कितना हो गया? 2। कुल परिणाम कितना आया आपके? 2। ठीक है दोस्तों, इतना तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि कुल परिणाम कैसे निकाला जाता है। आइए अब हम इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको
एनसीईआरटी बोर्ड के अंदर आपको पता है, आपने कॉपियां देखी होगी बोर्ड की, कि लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर हमारी लिखने की शैली सही नहीं है तो हमारा जो बोर्ड का एग्जाम रहता है उसमें परीक्षक नंबर नहीं देता है और हम पिछड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे लिख के आना। सबसे पहले आपको प्रश्न हल करने से पहले प्रायिकता का क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे हल करोगे देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखोगे प्रायिकता अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखिए कुल परिणाम तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना है। एक सिक्के को चला तो कुल परिणाम आया 2। कितना आया? 2। अब अनुकूल परिणाम में क्या होता है कि कुल परिणाम में से देखा जाता है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें पता है कुल परिणाम 2 है, एक बार हेड आता है और एक बार टेल आता है, तो एक बार चित्त या पट आता है। तो चित्त कितनी बार आ सकता है? एक सिक्के को उछालोगे जब एक बार ही तो आ सकता है। दोस्तों, एक सिक्का उछाल के देख लो आप, उसमें भी आपके पास हेड या टेल 2 ही परिणाम प्राप्त होंगे। तो एक बार चित्त आएगा तो अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1। दोस्तों, यही आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे हल करते हैं। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता। अब पूछा है इसने कि एक सिक्के को उछालने पर पट कितनी बार आ सकते हैं। उसी तरीके से सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बेटा कुल परिणाम। ठीक है दोस्तों, कुल परिणाम कितने? 2। कितने? 2। अब आपको पता है कि यहाँ एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता पूछी, तो एक सिक्के को उछालने पर पट एक बार ही आता है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1। तो दोस्तों, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, मैं और मेहनत करूंगा आपके लिए और पूर्णतः फ्री क्लास 10 की जो संपूर्ण जो किताब है प्रश्नावली है वो मैं कराने का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।